रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1765 में, ऑप्शन बी 1773 में, ऑप्शन सी 1784 में, ऑप्शन डी 1793। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण कानून था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हास्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट ब्रिटिश सरकार का सीधा हस्तक्षेप शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का भाग 4 किस से संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार से, ऑप्शन बी डीपीएसपी से, ऑप्शन सी नागरिकता से, ऑप्शन डी केंद्र से। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डीपीएसपी से। नीति निर्देशक तंत्र डीपीएसपी शामिल है। नेक्स्ट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यह न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए 1909 से, ऑप्शन बी 1919 से, ऑप्शन सी 1935 से, ऑप्शन डी 1947 से। जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 1900 ऑप्शन बी 1919। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतों में ध्वज शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र में नियंत्रण ब्रिटिश के पास। भारतीयों की सीमित भागीदारी थी। विधान परिषद का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरची किस अधिनियम से लागू हुआ है? ऑप्शन ए 1909 से, ऑप्शन बी 1919 से, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। द्वैध शासन का अर्थ दोहरी सरकार होता है। विषयों को ट्रांसफरेड और रिजर्व में बांटा गया। शिक्षा स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों के पास है। पुलिस राजस्व अंग्रेजों के पास थी। प्रांत स्तर पर लागू हुआ था। यह 1935 में समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1911 में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1905 में। क्रिटिकल ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उद्देश्य है डिवाइड एंड रूल। नीति नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1911 में रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन की गति मिली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपातकाल से, ऑप्शन बी राज्य आपातकाल से, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल से, ऑप्शन डी चुनाव से। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध बाहरी आक्रमण का आंतरिक अशांति पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद की मंजूरी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 1975 में आपातकाल लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी सुल्तान। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चीन के यात्री हान ने अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। पुस्तकालय धर्मगंज प्रसिद्ध था। 12वीं सदी में नष्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के अवलोकन किस लिपि में थे? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी ब्राह्मी में, ऑप्शन सी नागरी में, ऑप्शन डी फारसी में। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ब्राह्मी में। अशोक के समय में प्रमुख भाषा प्राकृत थी। उत्तर पश्चिम से खरोष्टी लिपि भी थी। धम्मनीति का प्रचार अशोक ने किया था। स्तंभ और शिलालेख दोनों थे। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑरेंजुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1875 में, ऑप्शन बी 1878 में, ऑप्शन सी 1882 में, ऑप्शन डी 1890 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1878। लॉर्ड लिंटन द्वारा लागू किया गया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण किया था। अंग्रेजी प्रेस पर लागू नहीं था। प्रेस स्वतंत्रता की सीमित थी। 1882 में समाप्त किया गया था। राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सुधार,
ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन सी स्वराज, ऑप्शन डी शासन। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। डू और डी नारा दिया था, पूरे देश में आंदोलन फैला, अंग्रेजों ने कठोर दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1935 में। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1927 में। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था। यह 1928 में भारत आया। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक का नारा लगा था। इसमें लाला लाजपत राय ने इसे विरोध किया। विरोध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? ऑप्शन ए क्लाइव ने, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी डलहौजी ने, ऑप्शन डी हाइंस्टीन ने। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी कॉर्नवालिस ने। 1793 में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू हुआ, जो जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था, किसानों को शोषण बढ़ा, स्थायी राजस्व व्यवस्था थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1930 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट बिना मुकदमे की गिरफ्तारी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेस के पर नियंत्रण करना था। पूरे भारत में विरोध किया गया। गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी नेहरू जी ने, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम ने, ऑप्शन डी पटेल जी ने। जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्ष उस समय ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी जी थे। प्रारंभ में नरम दल का प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा है? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी फैजी ने, ऑप्शन सी बदायूं ने, ऑप्शन डी इब्न बतूता ने। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए अबुल फजल ने। अकबरनामा अकबर के शासन पर वितरण किया था। तीनों भागों में विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा भाग आईने एक अकबरी है। मुगल प्रशासन की जानकारी भी दी। नेक्स्ट पॉइंट, फारसी भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन डी 1707 में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर इनाम इब्राहिम लोधी, बाबर की जिसमें जीत हुई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना, उसके बाद तोपों का उपयोग पहली बार इसमें किया गया था। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने खोजी? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रेंच क्रिक ने 1953 में खोज की थी। डबल हेलिक्स संरचना वाटसन एंड क्रिक ने दी। आनुवंशिक जानकारी का आधार था। नोबेल पुरस्कार भी इनके मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी वेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिकेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। ऑप्शन विटामिन डी की कमी से बच्चों में अधिक प्रभाव पड़ता है। धूप से मिलती है विटामिन डी। कैल्शियम अवशोषण में मदद, दूध अंडा में पाई जाती है विटामिन डी। हड्डियों का विकास प्रभावित होता है विटामिन डी कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम लॉ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बल से, ऑप्शन बी विद्युत धारा से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, ऑप्शन डी दाब से। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्युत धारा से। ओम लॉ V बराबर IR सूत्र जॉर्ज ओम ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध से संबंध है। सर्किट विश्लेषण में उपयोग किया गया था। SI यूनिट ऑफ ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। जिसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है, निर्देशों को प्रोसेस करता है, ALU प्लस CU से मिलकर बना होता है, डेटा को नियंत्रित करता है, स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, CPU की सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1784 में, ऑप्शन सी 1793 में, ऑप्शन डी 1813 में। जिसका राइट आंसर है 1784 में, ऑप्शन बी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी और सरकार के बीच शक्ति विभाजन हुई। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में दोहरी शासन प्रणाली आई। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलवर्ड बिल विवाद कब हुआ था? ऑप्शन ए 1878 में, ऑप्शन बी 1883 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1905 में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1883 में। इलवर्ट बिल कन्वर्सी लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार देने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने विरोध किया इसके बारे में, नस्ली भेदभाव उजागर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अंततः बिल कमजोर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1925 में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1913 में। गदर मूवमेंट अमेरिका और कनाडा में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, लाला हरदयाल नेतृत्व में यह इसमें उद्देश्य सशस्त्र क्रांति भी आई, गदर पार्टी की स्थापना भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1942 में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1922 में। चौरी चौरा इंसाइडेंट उत्तर प्रदेश में हुआ था। पुलिस स्टेशन जलाया गया जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, अहिंसा का सिद्धांत को महत्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में कौन नेता घायल हुआ था? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पटेल। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज में घायल हुए थे, साइमन गो बैक का नेतृत्व दिया, बाद में मृत्यु भी हो गई थी। भगत सिंह ने बदला लिया, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इसमें पंजाब केसरी कहलाते थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1919 में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1930 में। दांडी मार्च नमक कानून में विरोध में था। साबरमती से दांडी यात्रा तक यात्रा की गई थी। 78 सत्याग्रही शामिल था। 24 दिन का आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1776 में, ऑप्शन डी 1784 में। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1764 में। नेक्स्ट पॉइंट है बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज बनाम और कासिम शुजाउद्दौला के अंग्रेजों की जिसमें जीत हुई थी, बंगाल पर नियंत्रण और मजबूत बनी। नेक्स्ट पॉइंट है दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी राजशाही। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी राजशाही। प्रस्तावना संविधान का परिचय वी द पीपल से शुरू हुआ था। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद जोड़ा गया, न्याय स्वतंत्रता समानता शामिल है, जिसमें गणराज्य की व्यवस्था की गई, लोकतांत्रिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। मगध सबसे शक्तिशाली था, जिसमें बौद्ध ग्रंथों में वर्णन किया गया था। गणराज्य और राजतंत्र दोनों थे। व्यापार और राजनीति का विकास था। शहरीकरण की शुरुआत हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी तिलक जी ने। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। वेदों की ओर लौटने का संदेश था। मूर्ति पूजा का विरोध इसमें किया गया था। शिक्षा पर जिसमें जोर दिया गया था। समाज और सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए कंपनी समाप्त करना, ऑप्शन बी व्यापार समाप्त करना, ऑप्शन सी व्यापार एवं एकाधिकार खत्म करना, नेक्स्ट ऑप्शन डी शासन समाप्त करना। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यापार पर एकाधिकार खत्म करना। चार्टर्ड एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। केवल चीन व्यापार और चाय व्यापार बचा। मिशनारियों को भारत आने की अनुमति मिली। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण इसमें बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड एक्ट 1833 की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड एक्ट 1833 बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल बने। कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। विधायी शक्ति केंद्रीकृत थी। सिविल सेवा में अवसर सैद्धांतिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स डिस्पैच कब आया? ऑप्शन ए 1835 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1882 में, ऑप्शन डी 1905 में। जिसका राइट आंसर है 1854, ऑप्शन बी। फूड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना, शिक्षा विभाग की स्थापना करना इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग कब बना? ऑप्शन ए 1854 में बना, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1919 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1882 में बना। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा सुधार करने में मिली। गुड डिस्पैच की समीक्षा की गई। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण शिक्षा पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी नियंत्रण काम किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? ऑप्शन ए सेना से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी न्याय से। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा से। सैडल कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय पर रिपोर्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1917 में गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा सुधार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय संरचना में बदलाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? जिसका ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1942। क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस ने अस्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट मुस्लिम लीग भी संतुष्ट नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट असफल मिशन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब आया? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1950 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान संविधान सभा का प्रस्ताव किया। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय ढांचा सुझाव दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का विभाजन टालने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है अंततः विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1952 में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1947 में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया भारत और पाकिस्तान में बने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक
दंगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाखों लोग स्थापित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी पटेल। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। 1946 में गठन हुआ जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान निर्माण का नेतृत्व हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है सभा में प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी गांधी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ऑप्शन डी पटेल ने। जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।